Hello everyone and I welcome you all to English with Sana. This is your educator साधना and आज हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं स्पीक एंड टॉक का एंड से एंड टेल का, जिसमें हम हमेशा गलतियां करते हैं और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्पीक यूज़ करें कि टॉक यूज़ करें या से यूज़ करें कि टेल यूज़ करें। सो बिना देरी के हम फर्स्ट डिफरेंस पढ़ लेते हैं जो कि है स्पीक एंड टॉक का। सो स्पीक का मतलब यहाँ होता है कि हमारी जो बोलने की एबिलिटी होती है कि हम बोल पाते हैं कि नहीं किसी भी लैंग्वेज को, तो उसे हम स्पीक बोलते हैं। और टॉक का मतलब है कि दो लोगों के बीच अगर कॉन्वर्सेशन हो रही है तो हम उसे टॉकिंग बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पीक जो है वो थोड़ा फॉर्मल है और टॉक जो है इनफॉर्मल है। मतलब अगर हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच हैं तब हम टॉक का ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड स्पीक का हम ज़्यादा यूज़ कब करते हैं, जब हम ऑफिस सेटअप में रहते हैं या हमें कोई मीटिंग अटेंड करनी है या हम किसी गवर्नमेंट के ऑफिस से डील कर रहे हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटी से डील कर रहे हैं, तो ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है और टॉक जो है वो इनफॉर्मल हो जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीक और टेल हम कब यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्पीक जो है हमारी एबिलिटी होती है किसी भाषा को बोलने की। सो मैं बोलूँगी शी कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश बोल सकती है, मतलब उसमें एबिलिटी है कि वो इंग्लिश जो है उसे आता है, वो बोल सकती है। तो मैं यहाँ पे शी कैन टॉक इंग्लिश ये नहीं यूज़ करूँगी, ये गलत होगा। और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ शी कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मतलब वो 10 भाषाओं को बहुत अच्छे से बोल सकती है। सो यहाँ पर जो है आप स्पीक हमेशा यूज़ करेंगे, ना कि टेल। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो टॉक है वो 2 वे होता है, मतलब दो लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो हम टॉक अक्सर यूज़ करते हैं। और स्पीक जो होता है वो जनरली मैं बोल रही हूँ कि वो 1 वे होता है। ज़रूरी नहीं कि हर समय, पर जनरली हम जब एक इंसान बोलता रहता है और दूसरे सुनते रहते हैं तब हम स्पीक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी स्पोक एट अ कॉन्फ्रेंस, मतलब वो कॉन्फ्रेंस पे उसने जो है स्पीच दिया या उसने बोला। और हम टॉक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ आपका एक बहुत ही पुराना फ्रेंड आया है और आप अपने रूम में उनसे बात कर रहे हैं और अचानक से आपका सिबलिंग या कोई भाई बहन आ जाता है और वो आपको डिस्टर्ब करने लगता है। तो आप उसे कैसे बोलेंगे कि डोंट डिस्टर्ब अस, वी आर टॉकिंग, ना कि वी आर स्पीकिंग। सो इसी एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा होगा कि जब दो लोग बात करते रहते हैं, ये फ्रेंड्स के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं टॉकिंग का यूज़ करूँगी। और मैंने दूसरा कॉन्फ्रेंस वाला एग्जाम्पल दिया दैट शी स्पोक एट द कॉन्फ्रेंस या शी स्पोक एट द मीटिंग, तो ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। अब जो थर्ड डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेक्चर और फॉर्मल लेक्चर क्या होता है। सपोज अगर आप अपनी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी जो है हमें कुकिंग पे लेक्चर देने वाली है, मतलब कुछ बताने वाली है, तो आप बोलेंगे माई मॉम इज़ गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट कुकिंग, मतलब कुकिंग के बारे में कुछ लेक्चर देने वाली है वो। सपोज आप एक फॉर्मल सेटिंग में बात कर रहे हैं, सपोज इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, तो आप बोलेंगे आवर प्रोफेसर इज गोइंग टू स्पीक टू अस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब हमारे प्रोफेसर जो है एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पे लेक्चर देने वाले हैं। सो यहाँ पे आप स्पीक का यूज़ करेंगे। और अगर हम घर की बात करते हैं, मतलब अगर फैमिली में बात कर रहे हैं, तो हम जो है टॉक बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम कब यूज़ कर सकते हैं स्पीक का, जब हम फॉर्मली कोई चीज़ बोल रहे हैं या कोई सीरियस सिचुएशन है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट है। अगर मैं बोल रही हूँ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब हम जब कोई काम करते हैं तो हमें बोलने के बजाय जो है काम करें तो ज़्यादा इफेक्ट डालता है वो लोगों पर। तो ये स्टेटमेंट यूज़ करते समय हम ये नहीं बोलेंगे कि एक्शन टॉक्स लाउडर देन वर्ड्स। या आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम बोलते हैं ना स्पीक योर माइंड, तुम्हारे माइंड में वो बोलो, तो तुम्हें जो सही लगता है वो बोलो। तो जब हम बोलते हैं स्पीक योर माइंड, तो यहाँ पे भी मैं टॉक योर माइंड नहीं बोलूँगी। अब सपोज आप बहुत ज़्यादा किसी को देखकर शॉक हो गए या कुछ सुनकर शॉक हो गए, तो आपको ये अगर एक्सप्रेस करना है कि आप बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे कि आप जो है आपके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला, तो इस सिचुएशन में आप बोलेंगे आई वॉज सो शॉक दैट आई कुड हार्डली स्पीक, मतलब मैं इतना शॉक हो गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो यहाँ पे भी आप टॉक का यूज़ नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है नॉर्मल अपने फ्रेंड्स फैमिली में जब हम बात करते रहते हैं इनफॉर्मली, तब हम हमेशा टॉक का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास बंद करो अपनी, तो स्टॉप स्पीकिंग नॉनसेंस हम ऐसा नहीं बोलेंगे। या हम बोलते हैं ना कि गो एंड टॉक टू हर या यू शुड टॉक टू ईच अदर, तो इस तरीके के जो हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं इनफॉर्मली, तब हम टॉक का यूज़ करते हैं। और स्पीक जो है वो हम ऑफिस सेटअप में या हम जो है फॉर्मली जॉब में अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं तब हम बोल सकते हैं। और एक और बात, जब आप फ़ोन पे होते हैं
सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फ़ोन पे बोलते हैं कैन आई टॉक टू हिम, तो ये हम फ्रेंड्स एंड फैमिली में नॉर्मल बात करते हैं तब सही होता है, पर अगर हम ऑफिस सेटअप की बात करते हैं तब हमें हमेशा स्पीक का यूज़ करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि कैन आई स्पीक टू हिम, कैन आई स्पीक टू मिस्टर एक्स। तो इस तरीके से आप जो है स्पीक का यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी ऑफिस या किसी इंस्टीट्यूशन में कॉल कर रहे हैं और आपको किसी से बात करनी है। और नॉर्मल आप बात कर रहे हैं तो टॉक का जो यूज़ है वो बहुत ही सही होगा। सो होप आपको ये स्पीक एंड टॉक का डिफरेंस समझ में आया होगा और आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डाउट होता है या कभी भी आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अब हम से एंड टेल का डिफरेंस देख लेते हैं। तो से एंड टेल का ज़्यादातर यूसेज तब होता है जब हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते रहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर नहीं पता आपको तो मैं बता देती हूँ आपको कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो आप किसी और को वही बातें बता रहे हो और जो जैसा जैसा उसने बोला है वैसा ही आप बता रहे हो बिना उसके वर्ड्स को चेंज किए, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच अगर मैं बोलूँ तो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब आप जो है उसे मॉडिफाई करके मोल्ड करके पेश कर रहे हो, तब वो जो है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज आपको किसी ने बोला कि शी इज़ अ गुड गर्ल, तो अगर आप दूसरे से बोल रहे हैं कि उसने बोला ही सेड शी इज़ अ गुड गर्ल, अगर मैं शी इज़ अ गुड गर्ल एग्जैक्टली पेश कर रही हूँ तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और अगर मैं बोलूँगी कि ही सेड दैट शी वॉज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जो टेंस है उसे चेंज कर दिया है। मैंने उसके एग्जैक्ट जो उसने बोला था उसे जो है अलग तरीके से पेश किया है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब से एंड टेल का जो डिफरेंस है, तो टेल जो होता है वो किसी इंसान को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। जब हम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन किसी को बताते रहते हैं तो उसे टेल बोलते हैं। तो जब हम से का यूज़ करते हैं तो हम नॉर्मली कोई चीज़ बोलते रहते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये यूज़ होता है। सो अगर मैं बोल रही हूँ द पुलिस टोल्ड अस दैट द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल, तो पुलिस ने हमें क्या किया, इन्फॉर्मेशन दिया कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। तो यहाँ पे आप से नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप टेल यूज़ करेंगे। और आप सपोज किसी को बोल रहे हैं कि तुम मुझे सीक्रेट्स बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो वो आप बोलोगे डोंट वरी आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट्स, तो आप मुझे सीक्रेट्स बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, टेल का यूज़ होगा ना कि से का। अब हम से का यूज़ देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल है नाइस टू मीट यू शी सेड, उसने बोला आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो नॉर्मल एक बात बोल रहा है। सपोज मैं अगर बोल रही हूँ शी इज़ अ गुड पर्सन शी सेड, सो वो बता रही है कि वो अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जैसी कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल जो स्टैटिक कंडीशन है उसकी क्वालिटी जो है वो उसे बता रही है। तो जब आप किसी को एडवाइस देते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं, आप तब भी जो है टेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उसने उसे डोर क्लोज करने के लिए बोला, तो आप बोलेंगे शी टोल्ड हर टू क्लोज द डोर, ना कि सेज। तो यहाँ पर आप से का यूज़ नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे शी सेड हर टू क्लोज द डोर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं। या आप जब बोलते हैं ना कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, शी नेवर टेल्स लाई, सो वो कभी झूठ नहीं बोलती, तो मैं यहाँ पे सेज का यूज़ नहीं करूँगी, टेल्स का यूज़ करूँगी। या आप बोल रहे हैं कि द थीफ टोल्ड द ट्रुथ टू द पुलिस, तो थीफ ने पुलिस को ट्रुथ बताया, तो उसने टेल किया, उसने इन्फॉर्म किया कुछ। तो यहाँ पे भी आप से का यूज़ जो है नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि जब आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं, तो जब आप किसी और की बात किसी को बताते रहते हैं तो आप टोल्ड टू मीन यूज़ नहीं करते हैं, टोल्ड मी सीधा यूज़ करते हैं। तो आप बोलेंगे ही टोल्ड मी ही वांटेड टी, तो आप ही टोल्ड टू मी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, टोल्ड के बाद टू यूज़ नहीं होता है। तो वहीं जब आप सेड का यूज़ कर रहे हैं तो आप बोलेंगे शी सेड टू मी, तो यहाँ पे आप सेड के साथ टू लगा सकते हैं। और आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर शी सेड मी डायरेक्टली नहीं होगा, जैसे टोल्ड मी डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं वैसे ही सेड टू मी होगा, ना कि सेड मी। या आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं शी सेड शी वांटेड टी, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, पर कभी भी टोल्ड टू जो है यूज़ नहीं होगा। सो आई एम होपिंग दैट यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल एंड स्पीक एंड टॉक। और आपको अगर लगता है कि अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने का शौक है या आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है
तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखे हैं। मेरे ब्लॉग का एड्रेस जो है talismanichange.blogspot.com है और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो आप वहाँ पर जाकर मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं और मैंने वहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। तो आप उन सेंटेंसेस से सीख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं और अगर पास्ट लाइफ के बारे में हम बता रहे हैं तब हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो आपको ज़रूर कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।